नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नेतला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है। जहां पे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर सभी लोगों को फेलोशिप मिलेगा, कम से कम नॉन नेट फेलोशिप 10,000 प्रति माह। ठीक है, और लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 23/9/2025 से 23 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा इंटरव्यू के बेसिस पे। और यह बिहार से निकली है और ये एक शानदार मौका है, जरूर आप लोग यहाँ पर आवेदन करें साथियों। ठीक है, अगर आप नेट भी है तब भी यहाँ पर फेलोशिप मिलेगा, पीएचडी ओनली है तब भी यहाँ पर आपको फेलोशिप मिलेगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे। साथियों, मैंने देखा है बहुत सारे नेट जेआरएफ पास स्टूडेंट को जिनका कि देखते देखते 3 साल बीत गया और उनके जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी खत्म हो गई और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय दिया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है या आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है, और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 60,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है। तो आपको कोई भी सहायता चाहिए पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, आप बेहिचक व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो देखिए, लाइफ साइंस में 9 सीटें हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में 23 है, बायोटेक्नोलॉजी में 12 है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 15 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 12 है, मैथमेटिक्स में 10 है, स्टैटिक्स में 6 सीटें हैं, फिजिक्स में 20 है, केमिस्ट्री में 21 सीटें हैं, जियोलॉजी में यहाँ पर 16 सीटें हैं, फार्मेसी में 17 है, फिजिकल एजुकेशन में 8 है, लॉ में यहाँ पर 24 सीटें अवेलेबल हैं, हिस्टोरिकल स्टडीज में 5 है, सोशियोलॉजी स्टडीज में यहाँ पर 21 सीटें अवेलेबल है, पॉलिटिकल स्टडीज में 20 है, और इस तरीके से यहाँ पर देखें इकोनॉमिक्स स्टडीज एंड पॉलिसी में 5 सीटें हैं, कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज में 6 हैं, साइकोलॉजिकल साइंसेज में 14 है, ज्योग्राफी में 4 सीटें अवेलेबल है, टीचर एजुकेशन में 4 है, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया में 10 सीटें हैं, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज में 5 सीटें, यानी टोटल 23 सब्जेक्ट में 287 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। तो सीटों की संख्या ठीक ठाक है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे हम और भी डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 23 सितंबर है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू के लिए जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो 26 सितंबर को है। ठीक है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और इंटरव्यू 7 से 8 अक्टूबर के बीच में होने वाला है साथियों यहाँ पे। ठीक है, और अप्लाई करने का जो यहाँ पर फी है वो जनरल को 800 रुपये है, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी को यहाँ पर 500 रुपये अप्लाई करने का फी लग रहा है। अब आवेदन यहाँ पर कौन लोग कर सकते हैं, तो जिनका पीजी में 55% मार्क्स है, इसके अलावा उनके पास नेट का स्कोर भी होना चाहिए। जैसे कैटेगरी 3 या तो पीएचडी एडमिशन ओनली, या तो नेट, या तो जेआरएफ, इन तीनों में से कोई एक है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, या तो पीएचडी ओनली होना चाहिए, कैटेगरी 3 या कैटेगरी 2 नेट, या कैटेगरी 1 जेआरएफ। ठीक है, तो इसके आधार पे आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे साथियों। यह जो यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो कि बोध गया में यहाँ पर है, और इसको नेट से A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, और ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक है
वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना होगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही साथ वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। तो साथियों आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर पीएचडी नोटिफिकेशन की पीडीएफ, अप्लाई करने का लिंक और कोई भी पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आती है तो सबसे पहले सूचना मिलेगी। साथियों ये जो सब्जेक्ट है, इसके अलावा अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट अगर यहाँ पर नहीं है तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, ताकि आपके आसपास से कहीं से भी पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से तो आपको सूचित किया जा सके। ठीक है, या अगर आप किसी खास यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं साथियों, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे उस यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आएगा तो आपको सूचना मिलेगी। तो जैसे ही आप अप्लाई के लिंक पर क्लिक करिएगा, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना सारा डिटेल पर्सनल वहां पे फिल करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यह जो यूनिवर्सिटी है यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक एक करके सारा चीज कवर कर लिया है कि लास्ट डेट क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, अप्लाई कैसे करना है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।